आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में वाल्मीकि समाज के मकान को ग्राम प्रधान ने जेसीबी से जबरन गिरवा दिया है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के द्वारा अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने पर थाना और ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों को गुमराह करने में भ्रामक रिपोर्ट लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भी फर्जी रिपोर्ट लगाए जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों को गुमराह करने के लिए थाना प्रभारी ने पीड़ित को ही थाने में बंद करके एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी थाना प्रभारी पर लगा है। पीड़ित परिवार ने वाल्मीकि समाज से न्याय दिलाने की गुहार लगाई तो वाल्मीकि समाज में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आगरा के थाना मलपुरा के गांव कोठावली की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मैं गांव कोठावली से हूँ, जाति से वाल्मीकि हूँ और मेरी साहब समस्या ये है कि चारों तरफ कृष्णकांत ने मेरी ज़मीन पर बिल्डोजर चला दिया। के प्रधान है वर्तमान इस समय और उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। और साहब मैं कई जगह गया हूँ अपने प्रशासन के पास में अपनी मदद मांगने के लिए, तो मुझे एसडीएम से भी मिला हूँ, कमिश्नर से भी मिला हूँ और मैं थाने में भी गया हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई प्रशासन ने मेरे कोई मदद नहीं की है। और साहब मैं अपने बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या कर भी सकता हूँ, क्योंकि ये बताइए कि अभी उन्होंने कहा है कि आपको थाने में बंद करके सादा पेपर पर साइन करा लिया। हाँ साहब, मुझ पर सादा पेपर पर साइन कराए, उसके बाद में लिखा पड़ी उन्होंने मेरे कहाँ पर कराई? थाने में मुझे बंद करवा दिया था, मलपुरा थाने में, और वहाँ पे उन्होंने मुझसे साइन करवा लिए और उन्होंने बाद में जो लिखा पढ़ी करी है मेरे सामने नहीं करी है, वो खाली मेरे तो बस सानी हुए हैं उसमें। आपको बताते हैं कि विगत दिनों आगरा के थाना मलपुरा के गांव कोठावली में वर्षों से रह रहे वाल्मीकि समाज के मकान को वहां पर चिकित्सालय बनाए जाने के नाम पर ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मकान को गिरा दिया गया है। इसकी शिकायत जब उसने प्रशासनिक अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगा करके ज़मीनी विवाद बताने के बाद में मामले को शांत करने की बात कही है। लेकिन जब फर्जी रिपोर्ट लगा गई और उसके बाद में अधिकारियों से शिकायत की गई तो ग्राम प्रधान के द्वारा एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने के उद्देश्य से थाना प्रभारी मलपुरा ने पीड़ित परिवार को थाने में बंद कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसे थानेदार के द्वारा बद्दी गालियां दी गई और उसे झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की बात भी कही गई। इसके साथ उस पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा करके अधिकारियों को भ्रामक रिपोर्ट पहुंच दी गई। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज में खासा आक्रोश है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज आगरा के एमजी रोड पर बैठक करने के बाद में आगे की रणनीति बनाए जाने और आंदोलन को उग्र रूप दिए जाने की बात कही है। 13 जनवरी का है। 13 जनवरी कोठावली गांव पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र में लगता है, थाना मलपुरा। वहाँ हमारा जो एक वाल्मीकि समाज का परिवार है जो यहाँ बैठा हुआ है, तो इनका एक ही परिवार है गांव में। लगभग 4 पीढ़ियों से ये परिवार उसी जगह पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इनके दादा परदादा, इनके पिताजी जो ख़त्म हुए वो उनका दाह संस्कार भी उसी ज़मीन में हुआ। 70 साल से अन्न और प्रधान रहे हैं, उन्होंने किसी ने कुछ टच नहीं किया। लेकिन 13 जनवरी को वहाँ के जो वर्तमान में जो प्रधान है कृष्णकांत उर्फ के चाहर, उन्होंने जेसीबी द्वारा और उस पर जो इनके थान मठ बने हुए थे बड़े बूढ़ों के, जो झोंपड़ी पड़ी हुई थी, जो चद्दर पड़ी हुई थी, सबको जेसीबी द्वारा तोड़वा के मां नींव खुदवा दी गई। उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं कि इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि किसी दलित का, किसी गरीब का, किसी वाल्मीकि का आप घर उजाड़ कर यदि स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं तो जो न्याय की संगत नहीं है। ये कामगार जातियां हैं, काम के आधार पर इनको और पुराने समय में जगह मुहैया करा दी जाती थी, जिसका कोई कागज़ नहीं हुआ करता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी कि आप वाल्मीकि समाज के आप कामगार जाती हैं तो आप काम करते हैं यहाँ पर, तो भाई ये जगह आपकी है। जब 4 पीढ़ियों से रह रहा है ये परिवार, तो अब उसको वहाँ से बेदखल क्यों किया जा रहा है? उसने पीड़ित परिवार एसडीएम, डीएम और कमिश्नर, यहाँ तक कि जो राजस्व मंत्री हैं जिनका ये विभाग आता है अनूप प्रधान वाल्मीकि, पीड़ित परिवार उनसे भी गुहार लगाने के लिए गया। उनके साथ इस पे
उन्होंने भी लिखा है, ये वो लिख रहे हैं इस पे कि जांच कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। इस विभागीय मंत्री के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया है। हम स्वयं जिम्मेदार लोग एसडीएम साहब से मिले, कई बार एसडीएम साहब से मिले, उनसे बात रखी है, इसके बावजूद सारा प्रकरण है। लेकिन ये लेखपाल हैं विपिन यादव, इन्होंने उल्टी इसमें रिपोर्ट लगा दी, जबकि ये मामला ज़मीन का है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये हमने जन सुनवाई ऐप पोर्टल से निकलवाया कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या अमल हुआ है। तो इस पर ये रिपोर्ट लगा रहे हैं कि प्रधान का जो खेत है उस खेत में गाय चली आती है, उस गाय को भगाते हैं वहाँ से, वो गाय जो पीड़ित परिवार है उसके खेत में आ जाती है, उस गाय की वजह से वो विवाद हुआ है। जबकि ये सोचने का प्रश्न है कि जो पीड़ित परिवार है, आप जाइए जांच कीजिए, उनके पास में कोई ज़मीन है ही नहीं, खेत तो छोड़ो कोई ज़मीन है ही नहीं, तो खेत कैसा आ गया। और इनका जो अपना जो झूठी इसमें रिपोर्ट इन्होंने भेजी है शासन को, जो चौकी इंचार्ज है वहाँ के अमित पर, इन्होंने जो लेखपाल है विपिन यादव, इन्होंने ये प्रधान से मिलकर इन्होंने जो झूठी रिपोर्ट शासन को भेजी है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर जांच होनी चाहिए कि जब उनका खेत है ही नहीं तो फिर खेत का मामला कैसा आएगा, गाय का मामला कैसा आ गया। जो इनके संग अभद्रता हुई है, जो जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जो इनको धमकाया गया है, और फिर इसके बावजूद जब 16 फरवरी को पीड़ित परिवार पुनः एसडीएम साहब के पास जाता है, वहाँ जो राज्य मंत्री हैं, राजस्व विभाग के अनूप प्रधान, उनके कार्यालय से फ़ोन आया, उन्होंने अलीगढ़ बुलाया कि एक पत्र लेके जाइए। तो जो आए एसडीएम साहब को पत्र दिया है, घर पहुँचे, वहाँ एसओ मलपुरा ने इनको उठवा लिया है, थाने में 2 घंटे 3 घंटे बिठाया है और धमकाया है एसओ ने इनको। यदि इस बार प्रशासन गंभीरता से जांच नहीं कराता है, ग्राम प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वाल्मीकि समाज के सभी मौजूद जिम्मेदार लोग वाल्मीकि महापंचायत को साथ में लेकर और हम एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और समाज को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैठक में इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ में वाल्मीकि समाज के महापंचायत के अध्यक्ष तखत चौधरी मान सिंह, प्रवक्ता गौरव वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज के नेता रामजीलाल विद्यार्थी के अलावा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र पारस के अलावा वाल्मीकि मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वाल्मीकि और बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। जब से ये सरकार आई है, अनेक घटनाएं वाल्मीकि समाज पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। कहीं ज़मीन को लेकर हो रही है, कहीं मंदिर को लेकर हो रही है, और कहीं और भी उत्पीड़न अनेक प्रकार के हो रहे हैं। अब ये जो घटना है, ये एक और सामने आई है। इस घटना से भी हम सब लोग जो है दुखी हो रहे हैं कि एक परिवार है वहाँ पर। अब एक परिवार गांव के अंदर किस तरीके से रहता है सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे परिवार को जो वहाँ पर सेवा कर रहा है, सेवा के रूप में रह रहा है, और उस ज़मीन को भी किसी भी बहाने से हथियाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। आगे समाज की एक बैठक बुलाकर सामूहिक तरीके से हम इसमें निर्णय लेंगे। अगर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करता है तो कुछ हम निर्णय लेंगे कि इनको न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, ये मामला पहले भी सब के सामने है। बस आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है समाज के माध्यम से, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रशासन द्वारा जो प्रधान के साथ मिली भगत है, उस संबंध में हम अभी रणनीति बनाएंगे और एक बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत भी कराएंगे। उसके बाद अगर इस प्रधान के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाज जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की होगी। और भाई जिस तरीके से प्रधान इसमें आरोपी नहीं है, क्योंकि फर्जी रिपोर्ट लगाने में जो अधिकारियों की भूमिका रही है उस पर क्या होगा? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्षों से जो है देहात क्षेत्र में वाल्मीकि समाज को सबसे ज़्यादा दबा कुचला समझा जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये घटना है कि जिसने घर में घुस के तोड़-फोड़ की, लूटपाट मचाई, महिलाओं के साथ अभद्रता की, बजाय उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के हमारे ही वाल्मीकि समाज के जो पीड़ित है उसके खिलाफ कार्रवाई
विभागीय द्वारा और प्रधान के कई अनुसार पुलिस द्वारा की जा रही है, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।